स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यानी कि समांतर अक्ष पर में। जानेंगे क्या होती है समांतर अक्ष पर में और इसका उपयोग हम कहां पर कर सकते हैं, इस बारे में भी जानेंगे। आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड और अगर टॉपिक पढ़ने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको वेरियस टॉपिक्स मिल जाएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें तो क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे हमारे पास यहाँ पर है एक सेक्शन और ये उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस है। यहाँ पर एक कोई एक्सिस है हमारे पास ए बी। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई सेक्शन है और आपको उस सेक्शन का एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो कि उस सेक्शन की एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसके अबाउट यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा इस सेक्शन का अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका एरिया और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी के स्क्वायर के। ये होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपको एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो कि क्या हो, सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसकी वैल्यू होगी IG प्लस AH स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। अब हम इसे सत्यापित करते हैं। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू IAB की। तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास है एक सेक्शन कुछ इस तरीके से, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस है, ओके। और एक एक्सिस हमारे पास यहां पर है AB। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, h है। अब हम इसमें एक छोटा सा एरिया, इस सेक्शन का एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा भाग, छोटी सी पट्टी, जिसका एरिया हम मान लेते हैं डेल A है। कितना मान लिया, डेल A। और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी है, इस सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी है, वो हमने मान ली है, कितनी है, y है। अब आपको देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो प्रकार का होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि यहाँ पर हमने एरिया कंसिडर किया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है A इंटू R स्क्वायर। सो हमारा टारगेट है इस पूरे एरिया का, इस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो छोटा सा एरिया है, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस AB के अबाउट। फिर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसका हम समाकलन इंटीग्रल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे एरिया का इस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो छोटी सी पट्टी आपने मानी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे x के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप अबाउट x कितना होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अगर हम क्या करें, हम पूरे एरिया का, इस पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन एरिया। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन का अलजेब्रिक सम यानी इंटीग्रल कर दें तो क्या हमारे पास इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा x के अबाउट, बिल्कुल आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस छोटी सी स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस AB के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप अबाउट AB कितना होगा, डेल A इंटू डिस्टेंस बताना कितनी होगी, y प्लस h का होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं ऑफ होल एरिया, पूरे क्षेत्रफल का, अबाउट AB
ए बी के अबाउट हम निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर सिग्मा किया है ऐसे ही इसका कर देंगे यहाँ पर सिग्मा डेल ए इंटू वाई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये जो होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इस सिग्मा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इक्वेशन को एक्सपेंड कर देते हैं, इंटू वाई स्क्वायर प्लस डेल ए इंटू एच स्क्वायर प्लस 2h सिग्मा डेल ए इंटू वाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2h सिग्मा डेल ए इंटू वाई, ये क्या हो रहा है, अगर आप सिर्फ इसको देखें यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा डेल ए इंटू वाई, तो इसमें एक डेल है और वाई है। अगर आप सिर्फ इनको ही देखो, डेल ए इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये किसका फॉर्मूला है, ये तो मोमेंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, मोमेंट यानी आघूर्ण का फॉर्मूला है। किसके अबाउट, एक्स के अबाउट, और उसके सामने लगा हुआ है बच्चों सिग्मा। इसका मतलब क्या हो रहा है, सभी मोमेंट्स का पूरे एरिया के लिए सभी मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम हो रहा है। किसके अबाउट, एक्स के अबाउट। और क्योंकि एक्स क्या है, साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए हमें पता है सिग्मा एम बराबर क्या हो जाता है, 0। सो ये वाली टर्म है, ये क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये वैल्यू क्या, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ होल एरिया अबाउट इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या इसको आप आई जी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आई जी प्लस सिग्मा डेल ए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिग्मा डेल ए का मतलब है टोटल एरिया इंटू एच स्क्वायर। तो जो स्टेटमेंट थी वो सत्यापित हो गई है या नहीं हो गई है, बताइए। बहुत आसान है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को स्टडी करना। ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये हमें हेल्प करती है जब एरिया बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, या फिर दो या दो से अधिक एरिया आपस में अगर जुड़े हों, जैसे कि टी सेक्शन, आई सेक्शन, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। क्योंकि टी सेक्शन, आई सेक्शन, सी सेक्शन, इनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं है। तो दो हमारे पास थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों हमें हेल्प करते हैं किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।